भागलपुर के लोगों के लिए आज का दिन सौगातों से भरा रहा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार में विकास योजनाओं की झड़ी लगी हुई है। इसी कड़ी में भागलपुर को भी दो बड़ी सड़क योजनाओं का तोहफा मिला है। भागलपुर में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने भागलपुर से हजडिया 4 लेन सड़क योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गोराडी से भागलपुर 4 लेन सड़क और आरओबी निर्माण की भी नींव रखी गई, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह कार्यक्रम शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित गुलट्ठा चौक पर आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कहलगांव विधायक पवन यादव, भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और कई जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे। लोगों का कहना है कि इन दोनों सड़कों के निर्माण की लंबे समय से मांग की जा रही थी। काम शुरू होने से शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच आवागमन आसान होगा, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि बिहार में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी और भागलपुर को राज्य के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर को मिली दो बड़ी सड़क परियोजनाएं लोगों के लिए राहत और विकास दोनों लेकर आई है। आज भागलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस रोड के लिए काफी अरसे से, कई दशकों से मांग थी, लेकिन आज हम धन्यवाद देंगे भागलपुर के जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को और पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी को, कि जिनके प्रयास से भागलपुर के एक लाइफ लाइन मिला है। इसलिए पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी उनके पास मेयर ने खत लिखा था, उसके 10वें दिन ये रोड स्वीकृत हुआ और आज हम शिलान्यास में पहुंचे हैं। इसलिए एनडीए की सरकार को भागलपुर के जनता की तरफ से कोटि कोटि नमन, बधाई देते हुए कि भागलपुर में एक रोड ही नहीं आप बनवाया, एक लाइफ लाइन दिया है। ये रोड नहीं बनेगा तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति रहेगी। अभी जो आगामी चुनाव है, तो जैसे ये लेटर हमने दिया उसके 8 दिन के अंदर वहां से जवाब आया कि हाँ ये रोड बन जाए, और उसके बाद फंड भी आया, उसके बाद सेंट्रल से पास हुआ, स्टेट से पास हुआ, और अभी हमारे माननीय मंत्री इसका शिलान्यास करने आए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा गौरवान्वित हैं। हम अपनी सभी जनता से आग्रह करते हैं इनके लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हम सबों के दिल में बसते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। भागलपुर के नौगछिया कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अभियुक्त हथकड़ी सरकाकर कोर्ट परिसर से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद एक होमगार्ड जवान की सूझबूझ और बहादुरी से अभियुक्त की एक कोशिश नाकाम हो गई। फरार होने वाला आरोपी और उसे पकड़ने वाला जवान दोनों घायल हुए हैं। मामला नौगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ इस्माइलपुर थाना कांड के अभियुक्त सोनू कुमार को पेशी के लिए अनुमंडलीय न्यायालय नौगछिया लाया गया था। इसी दौरान मौका पाकर उसने हथकड़ी सरका दी और कोर्ट की पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। मौके पर तैनात होमगार्ड जवान कुंदन कुमार ने बिना किसी झिझक के उसके पीछे छलांग लगा दी और अभियुक्त को भागने से पहले ही दबोच लिया। इस दौरान दोनों घायल हो गए। अभियुक्त के पैर में गंभीर चोटें आई है, वहीं बहादुरी दिखाने वाला कुंदन कुमार भी घायल हो गए हैं। दोनों को तुरंत नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ फरार होने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने जवान कुंदन कुमार की बहादुरी की खुले शब्दों में तारीफ की और कहा कि उनकी तत्परता और हिम्मत से एक बड़ी घटना टल गई। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए आज एक खुशखबरी सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गेंदखाना मैदान में पार्क और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास कर दिया गया। लोगों की बरसों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। भागलपुर की मिर्जान हाट बॉयज स्कूल स्थित गेंदखाना मैदान में रविवार को पार्क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, वार्ड संख्या 43 की पार्षद अरशदी बेगम और पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर
कई पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। शिलान्यास से पहले मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लोगों ने बुके और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मौके पर वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा, वार्ड 50 के पार्षद पंकज गुप्ता, डॉक्टर बिहारी लाल, दीपक शर्मा, रमन कर्ण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच से कुछ नाम नहीं पुकारे जाने को लेकर थोड़ी देर के लिए विवाद की स्थिति बनी, लेकिन मेयर और डॉक्टर बिहारी लाल ने माइक संभालते हुए सभी की योगदान की सराहना की। इसके बाद माहौल फिर से खुशनुमा हो गया और लोग मेयर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मैदान इस इलाके की पहचान है और इसके सौंदर्यीकरण से बच्चों और बुजुर्गों के लिए मनोरंजन का एक अच्छा स्थान विकसित होगा। मेयर ने कहा कि नगर निगम शहर के हर वार्ड में हरियाली और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर गेंदखाना मैदान का शिलान्यास न सिर्फ विकास की दिशा में एक कदम है, बल्कि शहरवासियों की उम्मीदों को एक नया जीवन देने वाली पहल भी है। मैं भावुक इसलिए हूँ कि जो भी यहाँ के पब्लिक है बहुत मेहनत से इस मैदान को बचा के उन्होंने रखा और उनके जब उन्होंने इस मैदान को बचा के रखा और हम तो एक माध्यम है, हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि इस मैदान को बनाइए तो हमने इस प्रोजेक्ट को लाया है। लेकिन मेन जो इस मैदान को जिन्होंने बचाया उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं तो एक माध्यम हूँ, नगर निगम एक माध्यम है जो कि आप लोगों की आवाज़ है वो वहाँ तक ले जाते हैं और उस आवाज़ के बाद जो चाहिए आप लोगों को उसको हम लोग ला कर के देते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमने इस गेंदखाना मैदान का शिलान्यास किया है जो करीबन 2,84,00,000 की योजना है और हम सब लोग, मैं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, हमारे इस वार्ड के पार्षद अरशदी बेगम जी, पार्षद प्रतिनिधि सोनू जी, वार्ड नंबर 50 के पार्षद पंकज गुप्ता जी, 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि जी, वार्ड नंबर 46 की पार्षद रूपा देवी जी, पार्षद प्रतिनिधि उनके और हमारे सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा जी एवं समस्त हमारे यहाँ की जनता, निगम का पूरा परिवार यहाँ है और इस शिलान्यास का गेंदखाना मैदान के शिलान्यास का सब लोग हम लोग साक्षी बने हैं। मैं इस मैदान को जनता को समर्पित करती हूँ, आप इसका लाभ लें और इस मैदान को अपने निगरानी में अपने तरह से अच्छे से बनवाएं। आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब मैं चुन के यहाँ आई थी सबसे पहले मेरा मीटिंग यही हुआ था और यहाँ की जनता का डिमांड था कि मैडम हमने इस धरोहर को रखा है बचा के, आप इसका निर्माण कराइए। उसी समय हमने सोचा था कि इसको मैं जरूर करवाऊंगी। आज ये सपना मेरा साकार हुआ है। मैं पूरी जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और जहाँ से ये प्रोजेक्ट आया है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। कब तक निर्माण पूरा होने का समय दिया गया? ये 1 साल का वक्त है, 1 साल में ये निर्माण पूरा हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक वरदान है, एक तोहफा, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी। यहाँ आप मनोरंजन कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, बूढ़े लोग टहल सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये प्रोजेक्ट मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि मेयर साहबा बहुत पहले से लगी हुई थी, जब से आई हैं जीत करके, तो इस प्रोजेक्ट को आज यहाँ तक पहुँचाने में इनका अहम योगदान है। सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं सबसे बढ़ करके यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रयास किया, जो इतने केस लड़े, ये आपके अनथक प्रयास का नतीजा है। अगर ये मैदान आप नहीं बनाते तो मेयर साहबा भी जब नहीं रहता तो नहीं बना पाती। तो आप सबों को मैं सलाम पेश करता हूँ और कहता हूँ कि आपके प्रयास अब सफल हुई है कि ये मैदान एक गार्डन के रूप में बनने जा रहा है। और हम लोग अगर मिलजुल के रहें, छोटी छोटी बातों को, इतिहास के पन्नों पर ऐसे लोग भी हैं जो कुर्बानी तो बहुत दिए, नहीं नाम आ सका, लेकिन उनसे इसके देश के भक्ति में कोई कमी नहीं रही। तो मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ कि लोग एक दिन आपके प्रयास को याद करेंगे और ये एक हरा भरा खिलता हुआ मैदान यहाँ पर नजर आएगा और आप लोग इसका लाभ लेंगे।
इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर अब सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के जगदीशपुर में चांदन नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। सैदपुर टहसूर गांव के बीच जारी यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द सरकार ने पुल और चेक डैम निर्माण की घोषणा नहीं की तो ये विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीण भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। अनशन स्थल पर महिलाएं, बुजुर्ग और किसान सभी एक साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि चांदन नदी पर पुल बन जाने से अस्पताल, बाजार और विद्यालय तक की दूरी 25 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। अनशन पर बैठे ग्रामीणों का नेतृत्व संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कर रहे हैं। उप सचिव राकेश कुमार, राकेश शाह उर्फ नेपाली, धनंजय कुमार और वरुण सिंह जैसे कई लोग इसमें शामिल हैं। ग्रामीणों का अनशन लगातार जारी है और उनकी जिद भी साफ है, जब तक सरकार ठोस घोषणा नहीं करेगी आंदोलन रुकेगा नहीं। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस आंदोलन को कैसे सुलझाते हैं। किस लिए आप लोग यहाँ हैं? पुल बनवाने के लिए। पुल बनवा दीजिए। पुल का धरना धरे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? सरकार से। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सुनेगा नहीं तो हम लोग वोट में बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार करना सही रहेगा? क्यों नहीं सही रहेगा? नेता बन के जाता है और फिर उलट के यहाँ भी नहीं करता है। अच्छा, इससे पहले जो है आप यहाँ के लोकल विधायक या फिर सांसद साहब से सबको सूचना मिल गया है। सबको सूचना दिया, लेकिन तो कि कोई भी नहीं आया। कोई अभी तक जो है धरना स्थल पे मिलने के लिए आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया। जो जीत करके जाता है वह पुनः वापस नहीं आता है देखने के लिए। ये चंदन नदी के स्थल पर है। क्या नाम हुआ आपका अंकल? नारायण सिंह। आपका भैया? चंद्रशेखर कुमार हुआ। आप यहीं के हैं? कमलपुर के लोकल के हुए सब। आप अंकल, आपका क्या नाम हुआ? नवल मंडल। नवल मंडल। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हम लोग का तो मांग है कि पुल बनना चाहिए
चूँकि कि हम लोगों का प्रखंड हर चीज़ जगदीशपुर पड़ता है, हम लोग जगदीशपुर अंचल में हैं, तो इसलिए हम लोगों को तो भारी कठिनाई है। हर साल आदमी मरता है नदी में। यहाँ 10-20 आदमी हर साल डूब करके मर रहा है। कितना अब की बार मरा है? जब लगा 5 मर नहीं 15 गो आदमी मर रहे। 15 आदमी इस बार मरा है। हम जाने 5 तो हम जो नहीं है दीदी, लेकिन मर रहे 15। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। तो यहाँ धरना स्थल पे क्यों बैठे हैं, क्या मांग है आपका? हम लोग को चांदन पुल चाहिए। चांदन में पुल चाहिए। तसूर घाट सतपुर घाट पुल चाहिए हम लोगों को। तो पहले जो है यहाँ के विधायक जी से या फिर सांसद जी से आप ये बात को रखे हैं? ये हम 1995 से रखते आ रहे हैं। हम आज से नहीं, 1995 से मांग रहे हैं। तो आखिरी बार तक 3 बार जीता, उससे मांग रहे हैं। उसके साथ में हर एक बार वोटिंग किए हैं। और उसके बाद शहनवाज हुसैन को जिताए 2 बार, उससे ही मांगे, बोला दे देंगे। फिर वो भी चले गए। फिर आया अजय मंडल, उससे भी मांग रहे हैं, वो भी अनुशंसा करके दे देंगे। कि सिर्फ अपना वोट से मतलब रखता है हर नेता, और वोट खत्म काम खत्म इलाके से। इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। पुल नहीं तो अब की बार हम लोग वोट नहीं देंगे। अब की बार वो लोग नहीं पहले वोट लेने के लिए आते थे, अब की बार हम लोग वोट बहिष्कार कर देंगे। पुल नहीं तो वोट नहीं। आपका नाम क्या हुआ? धनंजय कुमार। आपका क्या मांग है? पुल मांग है। अच्छा, ये जो है कहाँ से कहाँ तक पुल बनेगा? तहसूर से सैदपुर। तहसूर से सैदपुर तक बनेगा। कितना किलोमीटर तक होगा? 1.25 किलोमीटर। 1.25 किलोमीटर से भी 1.25 किलोमीटर से कम में है। अच्छा, आधा किलोमीटर लगभग। आधा किलोमीटर से बेसी है। भागलपुर के पत्रकारों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रेस क्लब भागलपुर ने औपचारिक रूप से आकार ले लिया है। रविवार को आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और निष्पक्ष पत्रकारिता का संकल्प दोहराया। रविवार को स्काउट गाइड भवन में प्रेस क्लब भागलपुर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व जनसंपर्क पदाधिकारी शिवशंकर सिंह पारिजात और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह ने अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अध्यक्ष पद पर मदन कुमार, सचिव पद पर नवनीत मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर शंकर दयाल मिश्रा, त्रिपुरारी कुमार, अमित चौधरी, मनोज गुप्ता और मिलिंद गुंजन ने शपथ लिया। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए विजय सिन्हा ने शपथ लिया। संयुक्त सचिव के रूप में आशीष रंजन और बलराम मिश्रा ने, जबकि सहायक सचिव के रूप में नीरज कुमार और अश्वनी कुमार ने शपथ ली। वहीं कार्यालय सचिव के पद पर शिवम कुमार और कार्यकारी सदस्य के पद पर अभिषेक, संजीव झा, आशुतोष, अमित राज, आरफिन जुबेर, अभिषेक प्रकाश, अमृता सिंह और कांतेश कुमार ने शपथ लिया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि प्रेस क्लब भागलपुर पत्रकारों के हितों की रक्षा और समाज के प्रति जिम्मेदार पत्रकारिता का केंद्र बनेगा। सभी पत्रकारों ने मिलकर निष्पक्ष, निर्भीक और जनपक्षीय पत्रकारिता का संकल्प लिया। प्रेस क्लब भागलपुर की यह नई शुरुआत न सिर्फ पत्रकारों को एकजुट करेगी, बल्कि भागलपुर की पत्रकारिता को नई दिशा भी देगी। भागलपुर के लिए ये सौभाग्य की बात है कि जुझारू युवाओं की टीम ने आज भागलपुर प्रेस क्लब की स्थापना की है। हम उम्मीद करते हैं कि यह रोशनी पूरे अंग प्रदेश में फैलेगी। प्रेस क्लब का मतलब सिर्फ कागज़ पर ही क्लब को बनाना नहीं है, इसका प्रचार प्रसार विस्तार इतना हो कि हम गौरवान्वित महसूस करें। सिर्फ और मेरा अनुरोध रहेगा प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों से कि कम से कम महीने में एक बार हर साथी जो है वो बैठे, क्विज प्रतियोगिता करवा ले, वाद विवाद प्रतियोगिता करवा ले, किसी भी विषय पर सेमिनार हो जाए, ताकि लगे कि हम सक्रिय हैं और क्रियाशील। जैसा कि आपको बता दें कि आज जो है प्रेस क्लब भागलपुर का शपथ ग्रहण समारोह था। अब ये जो संगठन है ये पूरा अस्तित्व में आ गया है और एक जिंदा संगठन बने, सक्रिय संगठन बने, पत्रकारों के हर सुख दुख में संगठन खड़ा रहे, इसी के उद्देश्य से ये संगठन आगे बढ़ेगा। संगठन कई मकसद को लेकर चल रहा है। संगठन की पत्रकारों का हित कैसे हो, शहर का कैसे विकास हो, भला हो, शहर के उसमें
पत्रकार का क्या योगदान रहेगा, जो नए पत्रकार आ रहे हैं उसको कैसे ट्रेंड किया जाए ताकि वो भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में जुड़ सके, आगे बढ़ सके। और अभी हम लोग का ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, ये अभी 23 लोगों की कमेटी थी, उसका शपथ ग्रहण हुआ है। इसके आगे हम लोग इसका विस्तार करेंगे। अब सदस्यता अभियान चलेगा, इसमें सभी अखबार के, डिजिटल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी पत्रकार बंधु हैं सबको जोड़ा जाएगा। ये बहुत एक विस्तार होगा, बहुत सभी सदस्यों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको बहुत जल्द आने वाले समय में एक भव्य आयोजन करेंगे। प्रेस क्लब के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। अब हम लोग सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएंगे और चुनाव के बाद एक भव्य कार्यक्रम भागलपुर में होगा।